सबके सामने कह गए थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज की स्थापना करते ही कन्या गुरुकुल और लड़कों के गुरुकुल विद्यापीठ उनको खुलवाने की जो बात की, उनको आर्य समाज के योद्धाओं ने, गुरुकुल के प्रणेताओं ने सार्थक रूप दिया, चरितार्थ किया। और सबसे पहले हमारे हरियाणा में कन्या गुरुकुल खानपुर कला 1936 में भगत फूल सिंह जी के हाथों खोली गई थी और तब से लेकर आज तक उस संस्था से अतर ततर सर्वत्र हर जगह से बेटियों ने, बहनों ने पढ़ाई करके वो जब आगे आई हैं, उनकी जब पढ़ाई की शिक्षा की पहचान बढ़ी है, तब सरकार ने भी जाना, सरकार ने भी समझा, समाज ने भी समझा। ये आर्य समाज ने एक स्तंभ के रूप में जो कन्याओं की शिक्षाओं का गुरुकुलों के माध्यम से बिना उठाया और उन गुरुकुलों की बेटियां राजनीति में भी गई, नेता भी बनी और सामाजिक सेवक का भी बनी और संस्थाओं को भी संभाला, घरों को भी संभाला और समाज में घर घर में आर्य विचारधाराओं को भी पनपाया। वो महिला सशक्त, वो वहाँ से जो चीज़ चली थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, या महिला सशक्त को बनाना, या महिलाओं को पढ़ाना, या समाज में आगे लेके आना, वो सब उस महर्षि दयानंद की देन है, वो आर्य समाज की देन है, जो आज से 200 साल पहले या आज से अब भी लगे हुए हैं। ये सब आर्य विचारधाराओं की चीज़ है जो आज हम आपके सामने खड़े हैं, इन मंचों पर खड़े हैं जहां हमारे को ही कह दिया था कि पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। इन मंचों पर आने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वारे वैसी दयानंद तेरे कितने एहसान हम पर हैं, हम जितने भी जन्म लें उनके ऋण से ऊर्ण नहीं हो सकते। आज हमारे को जो आर्य गौरव से सम्मान से सम्मानित ये मंच करेगा, मैं उन सब का, उस सनिष्ठ वृंद का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज सब आइए और महर्षि दयानंद के पद चिन्हों पर चल करके अपने संतान को उनका मार्गदर्शन दें, ताकि आज का जो भटकता समाज है, जो युवा शक्ति हमारी नशे में भटकती जा रही है, इसे नशा मुक्त समाज करें, नशा मुक्त घर करें और हर माता पिता सर्व की चैन की सांस लें, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए। इति ओम शम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। हमारी करनाल की भी पूरी टीम पहुंची है, प्रोफेसर आनंद सिंह जी, बहन प्रिया जी और उनकी पूरी टीम, उनको मैं अभिनंदन कर रहा हूं। हमारे बीच में आर्य समाज बुलाडी, मुझे लगता है कि पंजाब की सबसे मजबूत टीम है और वो अपने सभी साथियों के साथ पहुंचे हैं। नैन खाप के हमारे अधिकारी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे मंच पर भाई आजाद पालवा जी, किसान नेता, वो पहुंचे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय लाजपत राय चौधरी जी, जिनको आज हम आर्य गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे। भाई कृष्ण जी से मेरा निवेदन है, आपकी जगह वहाँ नहीं है, आप आगे आएँ। आदरणीय सतबीर पहलवान जी खेड़ा खाप, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। बुटाना से हमारी बहनें पहुंची हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा, जो जो साथी मुझे देखते रहेंगे मैं उनका नाम लेता रहूंगा। आप प्रयास करेंगे एक बार मेरी नज़रों के सामने से निकलें, ताकि मैं आपका नाम यहाँ अनाउंस करूँ, आपकी उपस्थिति दर्ज करवा दूँ। आदरणीय जगदीश जी रथाना, वो हमारे साथ अभी पहुंचे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। भाई बिट्टू जी, दोबारा से मैं उनका नाम ले रहा हूँ। भाई कर्ण सिंह जी डीपी साहब, वो भी पहुंचे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे किसान नेता और एक ऐसे युवा साथी जो एक जज्बा लेकर के चलते हैं, आम व्यक्ति के नमस्ते बाबूजी, आम साधारण व्यक्ति की भी जो बात रखने में सक्षम है, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं भाई आजाद जी पालवा कि वो आए और अपने विचार इस अवसर पर रखें। भाई आजाद जी पालवा, पहले पगड़ी बांधी जाए, वो पहले एक बार आजाद जी को पहले पगड़ी, साथी जी अमित साथी जी पहले आजाद जी को, फिर आजाद जी को बुलवाएंगे।
तो फिर मैं नाम देखती कौन कौन आई है ना। विद्यासागर शास्त्री जी जींद और हमारी पूरी खटखड़ की टीम वहाँ बाईं तरफ बैठी हुई है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय आज़ाद सिंह जी के साथ साथ में सारे साथी जो बैठे हैं, और प्रिंसिपल आज़ाद सिंह जी और उनकी पूरी टीम को मैं देख रहा हूँ सोनीपत से। दुर्भाग्यवश परसों उनका एक्सीडेंट भी हुआ, उनको थोड़ी चोट भी है, उनके परिवारजनों को भी चोट है, पर वो पहुंचे, उनका अभिनंदन कर रहा हूं मैं। एक बार तालियां बजा करके आदरणीय आज़ाद जी का आप लोग अभिनंदन कर दें। आदरणीय विनोद हुड्डा जी और पूजा माता जी वो पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। भाई देवेंद्र सारण जी, भाई केवल दुलानी जी और उनकी पूरी टीम वो पहुंची है, उनका स्वागत अभिनंदन। और मैं शायद अगर गलती नहीं कर रहा हूँ तो वेदपाल जी भी बैठे हैं, बहादुरगढ़ से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय सेवा सिंह जी सूबेदार खटखड़ से हैं, वो 11,000 रुपये इस कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि एक बार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत और अभिनंदन कर दें। 11,111 रुपये आदरणीय राममेहर खटखड़ जी वो दे रहे हैं, मैं आपसे चाहूँगा कि उनके लिए भी एक बार उनका अभिनंदन और स्वागत हो। अशोक आर्य जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, 11,000 रुपये उन्होंने भी दिए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। भाई आज़ाद जी आ गए हैं, बाकी सूचना मैं जो है इनके बाद दूंगा आपको। आदरणीय आज़ाद जी वह अपना उद्बोधन इस अवसर पर रखेंगे। परम श्रद्धेय आज के इस विशाल आर्य महासम्मेलन के अध्यक्ष स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी रामवेश जी, आयोजक इस महासम्मेलन के स्वामी आदित्य वेश जी, हमारे किसान नेता सतबीर पहलवान जी और भगत सिंह के भतीजे सरदार किरणजीत सिंह जी जो आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पहुंचे हैं, सभी आदरणीय किसान मजदूर भाइयों, मातृशक्ति आर्य समाज के सभी महापुरुषों, आज इस महासम्मेलन का आयोजन ये खटखड़ की धरती पर किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे पूज्य आदरणीय श्री स्वामी महर्षि दयानंद जी की 2वीं सरस्वतियों जी की 2वीं जयंती पर ऊंचाना धरने की तरफ से, शोक किसान मोर्चा की तरफ से, किसान मजदूरों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने हमारे समाज के कल्याण के लिए, हमारे को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी देश की आजादी के लिए अथक प्रयास किया, हमारे को एक रास्ता दिखाया। इसलिए साथियों, स्वामी दयानंद जियों का जीवन पूरी त्याग तपस्या का जीवन रहा है। उन्होंने जो प्रयास किए, समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां फैली हुई थी, जितनी भी हमारी सामाजिक बुराइयां थी, चाहे, और इसका बहुत ही सुंदर ढंग से संयोजन कर रहे हैं पूज्य स्वामी आदित्य जी महाराज। मंच पर बैठे हुए सारोदेशी सभा के यशस्वी प्रधान प्रोफेसर विठलराव जी, जो हमारी सभा के महामंत्री हैं सारोदेशी के, आदरणीय पंडित माया प्रकाश त्यागी जी जो सभा के कोषाध्यक्ष हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं भगत सिंह जी के भतीजे किरणजीत सिंह सिंधु जी, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मिनिस्टर और वर्तमान विधायक पूज्य स्वामी ओमवेश जी महाराज, स्वामी रामरेश जी महाराज,
आर्य समाज की धुरी जो भारत में नहीं, भारत से बाहर जाकर के यूएसए में, अमेरिका में जिसने एक विशाल मशाल जला रखी है, ऐसे हमारे भाई चंद्रभान आर्य जी और उनके साथ बैठे हुए हमारे दूसरे युवा साथी जो दिन रात आर्य समाज का काम अमेरिका में करते रहते हैं। आदरणीय डॉक्टर अमरजीत जी, मंच पर बैठे हुए सन्यासी महानुभाव मेरे दाहिनी तरफ, हमारे भजनोपदेशक साथियों और पूरे देश और प्रदेश से आए हुए तमाम आर्य बंधु, अभी आज हम एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के नेतृत्व में इस तरह के सम्मेलन बहुत पहले भी कर चुके हैं। मेरे सामने हमारे राजस्थान के भाई बैठे हुए हैं, जिनके प्रयास से गत दिनों राजस्थान के अंदर जोधपुर की धरती के ऊपर मुख्यमंत्री का जो जन्म स्थान है राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी का, तो वहां के हमारे साथी जोधपुर से बड़ी हमारी टीम आई हुई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन स्वामी आर्यवेश जी के नेतृत्व में किया था, क्योंकि हम सब इस 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम करना चाहते हैं। परंतु मुझे बड़ा फख्र है, स्वामी आर्यवेश जी देश में नहीं, देश से बाहर भी पिछले दिनों मॉरिशस गए और उसके बाद साउथ अफ्रीका गए, वहां भी जाकर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन कर आए साथी। और आगे भी देश के अंदर और देश से बाहर भी हम कार्यक्रम करेंगे। ये सब हम स्वामी आर्यवेश जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं साथियों। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जिस महामानव के नाम पर, महर्षि दयानंद जी के नाम पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। महर्षि दयानंद की 200 जन्म जयंती तो हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। अच्छी बात है, दूसरे लोग सभी मिलकर मना रहे हैं, सरकार की तरफ से भी इसमें मनाई जा रही है। लेकिन सही बात तो यह है कि आर्य समाज के महर्षि दयानंद को लोगों ने समझा नहीं, सही नहीं। जिस विचार को लेकर दयानंद यहाँ आए थे, मैं समझता हूँ कि जन्म जयंती भी मना रहे हैं, पर उस विचार को लोग बारीकी से नहीं समझ पा रहे। दयानंद 1824 में पैदा होकर के 83 में हमसे विदा हो गए। बहुत थोड़ा समय मिला महर्षि दयानंद जी को। 38 साल की उम्र में तो गुरु बिरजानंद जी के पास पढ़ने लिखने में अपना टाइम लगा दिया। ताज्जुब होगा कि 59 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने इस देश में रहकर जो काम कर दिया, अगर 100 साल का टाइम मिलता तो मैं मानता हूं कि ये देश इतना लंबा गुलाम भी नहीं रहता। और जो आज सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां हैं, ये शायद जड़ मूल से मिट जाती साथी। महर्षि दयानंद जी ने महिलाओं के उत्थान की बात कही और जो सामाजिक बुराइयां थी उनके ऊपर उन्होंने प्रहार किया। परंतु सबसे जो बड़ी बात थी, इस देश को जो रसातल में लेकर इस देश को जो गुलाम बनाया, वो था पाखंड। पाखंड के खिलाफ अगर इस धरती पर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने उठाई थी साथी। आप जानते हो कि महर्षि दयानंद जी जिस समय इस देश में थे, पैदा हुए थे, हमारी कोई बड़ी आबादी नहीं थी, मात्र 20 करोड़ की आबादी थी दयानंद जी के जमाने में। मैं पीछे आंकड़े देख रहा था, 1913 के अंदर हमारे देश में मंदिरों की संख्या कितनी थी? मात्र 9 लाख मंदिर थे। और आज देश में 20 लाख से ज्यादा मंदिर और 3 लाख से ज्यादा। भाई राम, आओ आओ, धन्यवाद है, आनिया का स्वागत है। और सभी जितने भी भाई और आर्य समाज आए हैं, सभी का खटखट टोल पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबको राम राम, नमस्ते।
भाइयों, यो जो सम्मेलन हुआ है, आपको ये सोचना होगा कि पूरा हरियाणा था, बहुत बड़े बड़े शहर थे, बहुत बड़ी बड़ी जगह थी, धनवान भी थे, विद्वान भी थे। खटखट टोल क्यों चुनेगा? क्योंकि खटखट टोल आर्य समाज की बात थी। इनकी विचारधारा श्री स्वामी दयानंद की विचारधारा का एक ऐसी जगह है, इन्हें कुछ भी कह लो, धार्मिक स्थल कह लो, कुछ भी कह लो, इसलिए खटखट टोल है। और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस सभा को कामयाब बनाएं, इसको आशीर्वाद दें और हमारे जो त्यागी पुरुष हैं इनसे आशीर्वाद लें। जिंदगी में पहला मौका हमें मिला है। आर्य समाज तो थे, लेकिन इसे मौका नहीं मिला। तो इसे पूती जी लोग, त्यागी लोग यहाँ हमारे खटखट टोल पाए, हमारी खटखट टोल की जगह एक पवित्र करी भगवान की तरह हम इनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम तो लोग हैं 13 महीने यहाँ खटखट टोल पर हमारे युवा बुजुर्ग भाई महिला ऐसे तपे जैसे स्वामी दयानंद तपे थे। इसलिए हमने उनको पूछा गया, आज सच्ची सभा में थे हैं और वो लोग झूठे थे जिन्होंने देश की सत्ता बदली। रिवाड़ी में कहा कि एक रैंक एक पेंशन लागू करूंगा, झूठा झूठ। बागपत में गया, स्वामी दयानंद की रिपोर्ट लागू करूंगा, बिल्कुल झूठ। कन्नौज में कहा 15 लाख रुपये हर खाते में आएंगे, जो हमारा 100 रुपये गोल्ड देवांगे कटाएंगे, बैंक में गिरवाएंगे, 1 रुपये नहीं आया। आया तो बताओ। 750 किसान हमारे शहीद कर दिए, हमारे याद रहेंगे। एक मनुष्य का भी दुख बहुत होता भाई, और 750 खोए बैठे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भाजपाइयों, दुख हो हमने बुजुर्गों की नहीं मानी। बुजुर्गों ने ये कहा था कि हरियाणा नहीं बढ़ने देना देश में। बड़े जाओगे हमें इन कानूनों का विचार करना पड़ेगा और इस देश को बचाना पड़ेगा। और इस बार ये समाज हमारे पास आ गया, हमने कोई संतानी को गलत बात निकली हो तो धन्यवाद करना। जय आर्य समाज, जय किसान, धन्यवाद, नमस्ते। अब मैं निवेदन करूं इससे पहले कि आदरणीय डॉक्टर सुमेर सिंह जी हमारे बीच में अपनी बात रखें। जिन साथियों ने, जिन बहनों ने भोजन कर लिया है वो मुख्य पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। मैं स्वामी ओमवेश जी से और भाई किरण जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सतबीर पहलवान जी का एक स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत कर दें। पूज्य स्वामी ओमवेश जी, स्वामी विजय वेश जी, आदरणीय प्रोफेसर विठलराव आर्य जी, आप सबसे मेरा निवेदन है आप आए और एक बार पूज्य स्वामी जी का स्वागत, प्रोफेसर सतबीर जी का स्वागत कर दें। हमारी बहनें, ये टिटोली की टीम आ रही है, एक बार इन बहनों के लिए भी तालियां बजा करके अभिनंदन करें। ये 200 बहनें लगभग आई हैं और इनकी विशेषता ये है, ये दैनिक संध्या और साप्ताहिक यज्ञ करने वाली बहनें हैं। ये अपने घर में खुद से हवन करती हैं और जिस घर में माताएं बहनें खुद से हवन करने वाली होती हैं वहाँ संतानों का निर्माण होता है। एक बार फिर से जो है आप सबका हार्दिक स्वागत है खटखट की इस पवित्र भूमि पर। जी और हमारे उत्तम आर्य जो दिल्ली के प्रधान हैं, घनश्याम आर्य जी जो दिल्ली के मंत्री हैं, और भाई धर्मेंद्र जी
जो दिल्ली के प्रधान कार्यकारी प्रधान है वो सब साथी पहुंचे, उनका स्वागत और अभिनंदन है। सूर्य देव जी और दयानंद हिका जी ये दोनों मिलकर के एक बस लेकर के आए हैं, इनका धन्यवाद। हमारे बीच में मलिक खाप के प्रधान आदरणीय मलिक राज मलिक जी वो भी पहुंचे हैं, और भाई दोनों विजय पाल जी और उनकी पूरी टीम वो पहुंचे अवलाना से, उनका सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आर्य समाज जाजवान, पहले विजय आर्य ने जो है ना वो चीटिंग कर दी थी, कुल 500 रुपए दे के गए थे। अब डॉक्टर राजपाल जी आए 4600 दे के गए, उन्होंने 5100 रुपए इस कार्यक्रम के लिए दिए, उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो साथी इस तरह से भूल जाए तो उनकी भूल सुधार करवा भी देने की अच्छी बात है। सीपी मलिक साहब 11,000 रुपए दे रहे हैं। और